डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 है आयोनिक का पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पीएच स्केल। हाँ, तो पहले देखते हैं पीएच का मतलब क्या होता है। ये हमारा होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये मतलब होता है पीएच का मतलब जो होता है बेसिकली पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पीएच ऑफ पोटेंशियल ऑफ H+। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका मतलब होता है। अब जो हम मैथमेटिकली पीएच स्केल को डिफाइन करते हैं बच्चों, हम ऐसे डिफाइन करते हैं पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ H+। माइनस लॉग ऑफ H+। किस तरह से हम पीएच को डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली? पीएच हमारा क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H+ पीएच स्केल। ठीक है, अब यहाँ एक चीज आपको मैं थोड़ा बता दूं, एनसीईआरटी में इसको बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इस चीज को आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। पीएच आप समझ ही गए होंगे ना। तो देखो भाई, यहाँ ये ब्रैकेट में आपको ये जो H+ दिख रहा है, ये होता क्या है बेसिकली? ये आपका होता है एक्टिविटी ऑफ H+। ये क्या होता है? मुझे बताइए, एक्टिविटी ऑफ H+। ठीक है, ये होता है बेसिकली। ठीक है, दिस इज जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली हमारा क्या होता है? एक्टिविटी ऑफ H+ होता है। ये कंसंट्रेशन ऑफ H+ नहीं होता। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली ध्यान रखिएगा, यहाँ जो H+ हम यूज करते हैं दैट इज एक्टिविटी ऑफ H+, है ना, नॉट कंसंट्रेशन ऑफ H+। अब एक चीज आप और ध्यान रखना है, फॉर लेस देन 0.01 मोलर और लेस देन 0.01 मोलर कंसंट्रेशन एक्टिविटी ऑफ H+ बराबर, हम यहां लिख रहे हैं मोलारिटी H+। जो अगर आपके पास 0.01 मोलर से अगर कंसंट्रेशन कम है, फॉर लेसर देन 0.01 मोलर, अगर 0.01 मोलर से कंसंट्रेशन कम है, तो जो आपकी एक्टिविटी वही क्या हो जाएगी? मोलारिटी हो जाएगी। तो पहले तो ये ध्यान रखना कि यहाँ जो H+ होता है मोलारिटी नहीं होता है। और स्ट्रिक्टली अगर बात करेगा तो ये कहोगे यहाँ होता क्या है? एक्टिविटी ऑफ H+ होता है ना। ये चतुर्था ब्रैकेट में दैट इज एक्टिविटी ऑफ H+। ठीक है यार, स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ जो हम टर्म यूज करते हैं। और अगर हमारे पास कैसा सॉल्यूशन है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो वहां पे एक्टिविटी इज सेम एज मोलारिटी। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, हम कह सकते हैं फॉर कंसंट्रेशन लेस देन 0.01 मोलर एक्टिविटी इज सेम एज मोलारिटी। लेकिन अगर हमारे पास कैसा सॉल्यूशन रहे, है ना, मोल फॉर, मैं लिख दे रहा हूं फॉर, ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट में लिख रहा हूं फॉर कंसंट्रेशन मोर देन 0.01 मोलर, 0.01 मोलर। यहां भी मैं पॉइंट को अच्छे से कर दे रहा हूं। तो अगर 0.01 मोलर से कंसंट्रेशन कम है तो एक्टिविटी मोलारिटी सेम हो जाएगा। और कंसंट्रेशन मोर देन 0.01 मोलर से अगर ज्यादा है तो जो हमारी एक्टिविटी ऑफ H+ होगी वो लेस देन होती है किससे? मोलारिटी H+। जो H+ की मोलारिटी होगी वो ज्यादा होगी और एक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। याद कीजिएगा, केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो एक्टिव मास होता है वो हमारा क्या होता है? कंसंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी कोफिशिएंट लेस देन 1 होता है, तो एक्टिव मास कंसंट्रेशन से कम होता है। याद करिएगा, नोट्स रेफर करिएगा। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्टिव मास बराबर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड के लिए एक्टिव मास इज लेसर देन कंसंट्रेशन। तो वही हाल चाल यहाँ पे है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी बराबर मोलारिटी, कंसंट्रेटेड के लिए एक्टिविटी कम होती है मोलारिटी से। तो और ये तभी यूज करना है जब क्वेश्चन में स्पेशली जिक्र कर दे कि वहां H+ क्या है, एक्टिविटी क्या है। नहीं तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए हम हर बार मोलारिटी को क्या मानकर चलेंगे? एक्टिविटी के बराबर मानकर चलेंगे, है ना। ये तभी हम यूज करेंगे जब क्वेश्चन में स्पेशली क्या हो, लिखा हो, मेंशन किया हो। फिर से कर रहा हूं, ये ना कि बार बार कहिएगा कि आपको बताया एक्टिविटी वहां लेते हैं तो मोलारिटी को लेकर नहीं करेंगे। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ एक्टिविटी के बारे में तभी उसके बारे में सोचना है। नहीं तो हमको हर बार मोलारिटी को ही क्या मानना है? एक्टिविटी मानना है, चाहे डाइल्यूट रहे चाहे क्या रहे, कंसंट्रेटेड। लेकिन अगर मेंशन किया है तब हम सोचेंगे, है ना। तो एक छोटा सवाल भी मैं इस पे करा देता हूँ आपको, उसके बाद तब हम आगे चलते हैं इसको।
एक सवाल मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं लिख रहा हूँ फॉर 0.01 मोलर HCl aqueous, for 0.01 molar HCl aqueous, correct statement, correct statement, correct statement में जानना चाहता हूं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, मोलारिटी ऑफ, या पूरा लिख देता हूं, मोलारिटी ऑफ H प्लस एक्वस बराबर 0.0, देखो मैं पॉइंट लिखा हूँ 0.0, यहाँ भी मैं कर देता हूँ अच्छे से 0.1। दूसरा मोलारिटी ऑफ H प्लस 0.1 या 0. ठीक। दूसरा मैं कर रहा हूँ एक्टिविटी ऑफ H प्लस एक्वस बराबर 0.0। ठीक। तीसरा मैं कह रहा हूं एक्टिविटी ऑफ H प्लस एक्वस, ब्रैकेट में इसको मैं लिख देता हूं AH प्लस, है ना, लेस देन 0.01। और चौथा ऑफ, ये सारे ऑप्शन मैं आपको दे रखा हूं। तो क्या इस क्वेश्चन में स्पेशली जिगर की एक्टिविटी वगैरह के बारे में, तो पहला ऑप्शन तो सही, अगर HCl 0.1 मोलर होगा तो H प्लस भी क्या हो जाएगा, 0.1 मोलर हो जाएगा। लेकिन ये सॉल्यूशन जो है वो 0.1 मोलर है, कंसंट्रेटेड है, तो यहाँ पे एक्टिविटी 1 नहीं, बराबर नहीं होगा, लेस हो जाएगा। तो अगर 0.01 मोलर और उससे कम है तभी बराबर होगा, तो गलत है। और तीसरा हमारा क्या है, सही है कि एक्टिविटी क्या होगी, लेस देन 0.1 होगी। ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखना एक्टिविटी के बारे में अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है तो ध्यान रखना डाइल्यूट के लिए बराबर होगा, कंसंट्रेटेड के लिए क्या होगा, कम हो जाएगा। बस इतने ध्यान रखना है, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना है। लेकिन जब तक क्वेश्चन में मेंशन न रहे एक्टिविटी के बारे में, हर बार जो है मोलारिटी को हम क्या मानेंगे, एक्टिविटी के बराबर मान के सोल्व करेंगे, है ना। वहां पे हम नहीं सोचेंगे इसके बारे में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए खासकर, ठीक है। तो एनसीईआरटी में दिया था तो मैंने आपको इसको बता दिया है, क्वेश्चन भी करवा दिया है। तो आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग पीएच के मैथमेटिकल पार्ट में जाते हैं। पीएच के कौन से पार्ट में जाते हैं, मैथमेटिकल पार्ट में पीएच में हो जाते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं यहाँ पे कि जो हम लोगों का पीएच होता है वो नथिंग बट क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, है ना। तो उसी तरह एक और होता है POH भी होता है, जो POH होता है वो हमारा होता है माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, ठीक है। ये हमारा होता है माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, ठीक है। एक निकालेंगे तो दूसरा सीख ही जाएंगे। अब पहले हम लोग यहाँ देखना है कि लॉग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लॉग। तो पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस, POH बराबर माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लॉग का मतलब क्या होता है। तो नेचुरल लॉग जो होता है उसका बेसिक मतलब होता है पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, नथिंग, लॉग इज नथिंग बट पावर ऑफ 10। अब मैं तुमको समझा दे रहा हूं कैसे होता है। तो देखो, जैसे log 100 होता है, सब लोग जानते हो कि log 100 की अगर हम बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। log 100 तो इसको हम लिखेंगे log 10, पूरा लिख देता हूं, इसको हम लिखेंगे log 10 की पावर 2, 2 बाहर आ जाएगा, 2 log 10 हो जाएगा इसे, और ये मिला जुला के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो log 10 की वैल्यू क्या होती है, ये बेसिक सोल्व करने का अप्रोच है। अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पावर ऑफ 10 in 100, पावर ऑफ 10 in 100, पावर ऑफ 10 in 100। मैं कह रहा हूं कि भाई पावर ऑफ 10 in 100 है ना, 100 में 10 का पावर कितना होगा बता दीजिए। हाँ, तो थोड़ा मुझे बताइए, हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। अब यहाँ पे जो पावर ऑफ 10 कितना है, 2 ही ना है, तो बताइए 2 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो पावर ऑफ 10 in 100 कितना होगा, 2। देखो 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, यहाँ 10 का पावर कितना है, 2 है। तो देखो यहाँ से लॉग भी देखो, ये भी क्या है, वही। तो लॉग कुछ नहीं होता, लॉग इज नथिंग बट पावर ऑफ 10। कहीं पे भी 10 के पावर का बता रहे हैं तो आप क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं, यही होता है नेचुरल लॉग का मतलब, ठीक है, नेचुरल लॉग, ठीक है। तो पावर ऑफ 10 in 100 कहिए चाहे लॉग 100 कहिए, दोनों का मतलब क्या है, एक ही होता है, ठीक है।
मैं इस पे आपको बता रहा हूँ नहीं कि आपको फीलिंग आ जाए कि लॉग आता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इसमें एक और हम लोग सिंपल प्रॉपर्टी की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे ताकि आपको आगे समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो चलो यार देखो, जैसे आपके पास है बच्चा 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, देखो गुना में पावर। अब तुम यहाँ इसको लिखते कैसे हो, जरा मुझे बताओ। 10 की पावर 2 प्लस है ना, लिखते हो, पावर को जोड़ देते हो। तो चलो यार, तो जब 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा। देखिए वो साफ आपको दिख रहा है यहाँ पे ना। तो उसी तरह से अगर आपके पास log a है और साथ में क्या है कि हम ऑलरेडी बता चुका हूँ log क्या होता है, पावर ऑफ 10 होता है। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ जोड़े यहाँ भी जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा log a प्लस log b। इस प्रॉपर्टी में हमको ध्यान रखना है। देखो गुना करते हैं तो पावर जुड़ जाता है, तो log इज नथिंग बट पावर ऑफ 10। तो पावर ऑफ 10 a है इंटू b है, तो उसको हम पावर ऑफ 10 a प्लस b लिख सकते हैं, ठीक है। तो log गुना होता है तो जुड़ जाता है, क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलेंगे कैलकुलेशन। अब हम लोग कैलकुलेशन पे चलते हैं। शॉर्टकट कुछ आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो हम सबसे पहले करेंगे फाइंड पीएच। हम क्वेश्चन ले लेते हैं फाइंड पीएच, ठीक है बच्चा, फाइंड पीएच। और आपको मैं H प्लस दे रहा हूँ H प्लस। तो पहली बार में मैं H प्लस आपको 10 दे दे रहा हूँ, दूसरी बार में मैं आपको H प्लस 1 दे दे रहा हूँ, तीसरी बार में आपको H प्लस जो है वो दे दे रहा हूँ, H प्लस जो मैं आपको दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 0.001 है। और चौथी बार में मैं आपको दे रहा हूँ H प्लस, आपको मैं दे रहा हूँ 0.0002। इतने सारे 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। बारी बारी से इसको हम पीएच निकालना शुरू करते हैं। तो जब पहली बार में पीएच निकालेंगे तो पीएच हमारा क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10। H प्लस होता है, H प्लस की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, जरा मुझे बता दो। -1 log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। दूसरी बार में pH हमारा क्या आ जाएगा, बताओ बच्चा आप ही लोग, माइनस log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, जानते होगे। तीसरी बार में पहले मुझे बताओ हम इसको लिख कैसे सकते हैं, 10 की पावर माइनस में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ क्या है, पॉइंट है ना, पॉइंट है 0.00, जिसको 10 की पावर माइनस में लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाई दैट pH बराबर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 10 की पावर -3। तुमको पता है ये 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। देख रहे हो ना, नेगेटिव पावर है, बाहर आके प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। तो ये 3 तो तुम लोग समझ गया होगा। यहाँ तुमको क्लियरली एक लाइन दिख रहा होगा कि pH निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव तो क्या होता ही है। तो एक लाइन सब लोग लिख लोगे, हाँ एक लाइन सब लोग लिख लोगे, अभी फिर सब लोग अब एक लाइन लिख लीजिएगा कि pH इज अ स्केल एंड इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। pH इज अ स्केल, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और अभी के लिए आप ये लिख लीजिए ग्रेटर देन 14 भी हो सकता है। तो एक लाइन लिख लीजिए, pH वैल्यू मे बी नेगेटिव, मे बी 0, मे बी ग्रेटर देन 14, है ना। तो लिख लीजिएगा इसको, कैसे होगा देखिए, नेगेटिव मैंने दिखा दिया, 14 से ज्यादा भी होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे सिंपल थिंग। तो इसको देख लेते हैं, चौथे वाले को, है ना, चौथे वाले को देख लेते हैं कैसे होगा ये, ठीक है। फोर्थ वाला मैं आपको बता दूं, ठीक है। देखिए मैंने आपको दिखाया है कि pH बराबर हमने H प्लस लिया है 2.0002, है ना, प्लस हमारा है 0.00002। हम pH लिखना है तो pH बराबर क्या लिखेंगे, माइनस लॉग 2 इंटू 10 की पावर -4। इसको लिख सकते हैं ना, देखो 1 2 3 4 के बाद है तो 2 इंटू 10 की पावर -4। इसको और अच्छे से क्या भी हम बताएं कि लॉग को क्या लिखते हैं, गुना है तो जोड़ में लिख सकते थे, हमारा क्या हो जाएगा log 2 इधर से, और माइनस है यहाँ माइनस लगा तो इधर माइनस आ जाएगा, माइनस log 10 की पावर -4। तो log 2 की वैल्यू होती, ठीक हो, तो ये हमारा था गुना में था, तो इसको हम लिखेंगे -log 2 और माइनस लगाते हैं माइनस हो जाएगा, -log 10 की पावर -4। अब ये जो -4 है ये माइनस है, इधर ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3 होती है,
तो सोल्व करोगे तो कितना आएगा 3.7। अब समझ में होंगे कैसे करना है। 0.00002 2 into 10 की पावर -4। अब ये है गुणा में है तो बताया जोड़ में लिखेंगे, लेकिन पहले माइनस है तो माइनस में लिखाएगा। log 2 -10 log 4 बाहर आ जाएगा, इस तरह से सोल्व हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इस तरह से वहां रहेगा नहीं, वैल्यू तो नहीं देता है। जो देखो नीट के सवाल होंगे तो वहां पे log का वैल्यू नहीं देता है, समझ रहे हो, वो ऑप्शन दूर कर देता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर log का वैल्यू नहीं दिया है, काइनेटिक्स वगैरह में मैं आपको बताया हूं, अगर log का वैल्यू नहीं दिया हुआ तब हम कैसे pH निकालेंगे। हाउ वी डिटरमाइन pH विदाउट वैल्यू ऑफ log। log अगर हमको नहीं पता है तब भी हम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ये क्रॉस तरीका लगाएंगे इसको, है ना। और इस क्रॉस तरीके से हमारा जो pH आएगा, है ना, उसको मैं फिर से कह रहा हूं 0.1 से कम का डिफरेंस रहेगा। 0.1 से कम का डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस उससे ज्यादा नहीं रहेगा। 0.1 से कम का डिफरेंस रहेगा। तो क्रॉस हम लोग निकालेंगे, हम लोग log नहीं याद करेंगे, है ना, क्योंकि अगर log वैल्यू वहां दिया रहेगा तो आप जल्दी से बना देंगे, है ना, वहां आपको भार नहीं पड़ेगा। तो क्रॉस हम लोग निकालेंगे, जो इसके सबसे पास आंसर रहेगा उसी को आप टिक करिएगा, ऑप्शन वहां से भी दूर होता है। ठीक है, बहुत सारे सवाल आए भी हुए वहां पे जहां पे क्या होता है, आपको pH निकालना पड़ता है क्रॉस। ठीक है, ठीक। तो चलो यार, अब हम लोग यहाँ देखते हैं 3 एग्जाम्पल सिंपल देखते हैं। अब हम लोग ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ H प्लस हमारा कुछ कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और वहां से हम लोग क्या निकालने की कोशिश करेंगे, pH। तो मैं लिख रहा हूँ 0.00073, कुछ इस तरह से मैंने लिखा 0.00073 H प्लस आपको pH निकालना है। तो सबसे पहले इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा 7.3 into 10 की पावर -4 होगा ना। चलो 1 2 3 4, इसको 7.3 into 10 की पावर -4 73 होगा, मतलब ऐसे ही लिखना, 1 से 9 के बीच में, है ना। साइंटिफिक नोटेशन 1 to 9 के बीच में होना चाहिए, 10 की पावर -4। कुछ मत करो तुम लोग, अगर तुम लोग को pH निकालना है ना, कुछ नहीं करना, बस 4 को बाहर ले, माइनस जो पावर उसको बाहर ले, इसको ऐसे यहां माइनस लगाओ और एक बढ़ाते हैं। 7 बढ़ा के क्या कर दो 8, और 3 बढ़ा के क्या कर दो 4, तो 7 बढ़ा के क्या किया 8, 3 बढ़ा के 4, एक बढ़ा के 8, बस हो गया खत्म। ठीक है, 4 को बाहर लाओ, 7 बढ़ा के क्या किया 8, 3 बढ़ा के क्या किए 4, और इसको यहां सोल्व कर लो। ये हमारा आ जाएगा 3.16। आंसर चेक करना तुम एग्जैक्ट में बहुत कम डिफरेंस आएगा ना, 0.1 से डिफरेंस कम है, बहुत कम डिफरेंस आएगा। ठीक है, आराम से तुम वहां टिक कर दोगे, बहुत आराम से टिक कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आएगा, कुछ नहीं करना है, पावर इधर है, एक एक बढ़ा के शुरू में डेसिमल लगा दिया। ठीक है, हमारा हो गया 3.16। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम करेंगे, तो इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। अब इसको मान लो हम कुछ ले लेते हैं, कुछ इस तरह से ले लेते हैं, मान लो 5 2 4, इस तरह से ले लेते हैं, मान लो 0.0000524। तो देखो तुम 2 ही अंक तक ध्यान देना, है ना, बाकी इधर क्या रहे उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 को लो, बाकी को छोड़ दो, है ना, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस आएगा। तो इधर क्या है उन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, 4 5 जो भी चाहो तो राउंड अप भी कर सकते हो, पर छोड़ो, बगल में क्या दिया उससे कोई मतलब हम लोग नहीं रखेंगे, है ना। डिफरेंस ऐसे भी कम आएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5.2 into 10 की पावर -4 होगा। देखो 1 2 3 4, तो 5.2 into 10 की पावर -4 हो जाएगा, है ना। और थर्ड वाले इसमें कर, और 2 उनके पास मतलब मत रखना। ठीक है, अब देखो pH निकालोगे तो क्या होगा, अभी बताना है, पावर इधर खींच के लाओ, तो ये क्या हो जाएगा 4, एक एक बढ़ाओ यार, 5 बढ़ा के 6, 3 2 बढ़ा के 3, यहाँ क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, ऐसे ऐसे कर दो। और फिर से करो, 0.1 से कम डिफरेंस रहेगा, इसको सोल्व कर लोगे नहीं कर लोगे, 3.37 लगभग जो हमारा आंसर आएगा इसी के आसपास रहेगा, 3.3 रहेगा, 3.1 रहेगा, है ना, मतलब 0.1 से कम का डिफरेंस आएगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्या हमने लिखा है 3.37 लिखा है, ये हमारा था 5.2 into 10 की पावर -4.63। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कैसे कैसे मैंने किया है इसको। ठीक है ना, तो 2 एग्जाम्पल से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक चीज और मैं लिख देता हूँ, है ना, तब फिर आगे और क्वेश्चन अभी करते हैं, है ना, घबराइए मत, 5-6 कराएंगे आप, है ना। नॉट चेंज 1 and 9, एक और 9 को नहीं चेंज करना है, नॉट चेंज 1 और 9। जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं ये लिखता हूँ 0.00014, है ना, ये एक और जोड़ लो, 0.000 यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट, है ना, देखो यहाँ पे 0.00014, कुछ इस तरह से, है ना। तो इसको लिखोगे सबसे पहले कितना, 1.4 into 10 की पावर -5 होगा ना, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। अब अगर pH लिखोगे तो कुछ नहीं करना है,
यहाँ क्या करोगे 5 माइनस 1 को छोड़ दोगे, 1 को छोड़ दोगे और 4 को बढ़ा के क्या कर दोगे 5 हो गया बस खत्म। दैट्स ऑल। मैं कहा हूं नॉट चेंज 1 एंड 9, 1 और 9 को नहीं चेंज करना है तो 1 9 को एज यूजुअल छोड़ खत्म हो। ठीक है एकदम क्लियरली आपको दिख रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं अप्रॉक्स मेथड है, टर्न करिएगा तुरंत आ जाएगा। ठीक है चलिए अब आगे हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ इस बार मैं रूट में दे रहा हूं आपको इस प्लस को मैं रूट में दे रहा हूं 0.00093 मैंने इस तरह का दिया 0.0093। अब रूट में है तो रूट सोल्व करने के चक्कर में पड़ेगा। आप लोग जब जाएंगे आगे में तो बहुत जगह वीक एसिड में समझ लो 60 हाइड्रोलिसिस में एस प्लस बार रूट में आएगा। तो अब रूट आएगा और अगर पीएच पूछा तो कभी भी रूट मत सोल्व करना कि रूटे नहीं सोल्व कर पाओ वहीं अटक जाओगे। ठीक है इसको रूट के रूट में छोड़ दो, इसको सीधे सीधे लिखो साइंटिफिक नोटेशन में। ये हमारा हो जाएगा 9.3 इंटू 10 की पावर -3 होगा ना अच्छा 9.3 इंटू 10 की पावर -3 1 2 3 है तो अब मैं पहले कर रहा हूं 3 को बाहर निकालो, 9 को चेंज करना नहीं मैं पहले कहा हूं तो ये 9 को 9 छोड़ दो और 3 को बढ़ा के क्या कर दो 4 कर दो। और अगर रूट में है तो शुरू में किससे भाग दो 1/2 से पूरे को भाग दो। आंसर आ गया हमारा 3 - 0.94 बटे 1/2। तो रूट है तो सोल्व नहीं करना, इस तरह से करेंगे सीधे जाकर क्या लिखेंगे पीएच लिखा, ये हमारा पीएच है। ठीक है तो आई थिंक बहुत कुछ आप समझ गए होंगे। तो अब आप लोग जो है कुछ क्वेश्चन आप लोग पीएच जगह मैं यहाँ पीओएच कर दे रहा हूँ, फाइंड पीओएच और कुछ मैं क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ। ठीक है आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो 2-3 सिंपल सवाल मैं दे देता हूँ, 2 सवाल है ताकि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसको जरूर से पॉज करके। तो मैं लिख रहा हूँ OH माइनस बराबर 0.0034 ये मैंने लिखा है। आपको इसका पीएच बताना है। सिस्टम को पॉज करके इसको आप ट्राई कीजिएगा, क्या होगा आप समझ ही रहे हैं। पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो इसको लिखाएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 - 3 बढ़ा के 4 4 बढ़ा के 5। ठीक है तो इसका आंसर आएगा कैसे होगा मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिखेंगे 3.4 इंटू 10 की पावर -3 होगा ना 3.4 इंटू 10 की पावर -3 वहीं से मैं इसको लिखा। ठीक है ये 3 हो गया और एक बढ़ा। ठीक है तो ये कर लेना। एक और मैं बता दे रहा हूँ होमवर्क दे रहा हूँ उसको भी कर लेना। आंसर मैं बता दूंगा घबराओ डायरेक्ट कर। ठीक है कर जरूर लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ। देखो ये रूट वाला मैं ले लेता हूँ रूट 0.00008 ये है। ठीक है OH माइनस। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ पीओएच पूछ रहा हूँ है ना। तो देखिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आएगा कितना, ये आएगा 5 -9 पॉइंट में और बटे में 2। ये इसका आंसर होगा। कैसे होगा चेक कर लीजिएगा ना। 5 0 है 8 इंटू 10 की पावर -5 होगा और वहां से ऐसे आया है। आप चेक कर लीजिएगा अपना आंसर है ना कैसे मैं किया हूँ साइंटिफिक में लिख के। हाँ इतना सारा प्रैक्टिस करा दिया हूँ जरूर से इसको कर लीजिएगा है ना। अब इससे फायदा क्या हो गया आपको, जब आपको चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। H प्लस और OH माइनस अगर दिया है तो पीएच पीओएच में और लॉग में ना अप्रॉक्स में आपका ये फट आंसर आएगा। ठीक है और मैं फिर से कह रहा हूँ 0.1 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा यार। ठीक है बच्चा अब मैंने तुमको शुरू में बता दिया ये लॉग वाला पार्ट है ना, क्योंकि अब आगे हम जितना भी क्वेश्चन करेंगे देखो हम पीएच पीओएच कम निकालेंगे, ज्यादा जगह निकालेंगे। हम हर जगह सिर्फ H प्लस और OH माइनस निकाल के छोड़ देंगे। आगे काम तुम लोग अपना कर लेना कैसे पीएच और पीओएच निकलता आराम से। ठीक है बच्चा तो इस तरह से हम लोग को करना है। तो देखो भाई अब हम लोग सीख लिए हैं कि पीएच होता क्या है, पीएच को निकालते हैं और इस पूरे चैप्टर में बेसिकली यही पढ़ना है। आप सबसे पहले अगर आपको H प्लस और OH माइनस पता चल गया तो वहां से आप पीएच पीओएच निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटरमिनेशन जो को मेन पढ़ना है। तो देखो ये जो चैप्टर है इक्विलिब्रियम में हम लोग को एक्वस पहले बता चुका हूं कि हम लोग इक्विलिब्रियम और क्या पढ़ना आयंस पढ़ना है और कहां से पढ़ना है भाई एक्वस सॉल्यूशन में। तो इस पूरे चैप्टर बेसिकली हम वही पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन है ना। अब वो एक्वस सॉल्यूशन एक नहीं रहेगा, बहुत टाइप का एक्वस सॉल्यूशन रहेगा जहां से आप H प्लस और OH माइनस निकालना पड़ सकता है।
तो हम लोग को किस तरह के सॉल्यूशन पढ़ने होगा आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहला जो है सॉल्यूशन पढ़ना हम लोग को पढ़ना है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। दूसरा हम लोग को पढ़ना है वीक एसिड एंड, पूरा लिख देता हूं, वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तीसरा हम लोगों को पढ़ना है इसमें हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग को पढ़ना है बफर, बफर के बारे में पढ़ना है। और आखिरी हम लोगों को पढ़ना है एमबी प्रोटीन, एमबी प्रोटीन है बफर सॉल्यूशन। तो देखो इस चैप्टर में जो तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा है पूछेगा व्हाट इज H प्लस OH माइनस, या पूछेगा व्हाट इज pH, व्हाट इज pH ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको पहले देखना होगा कि किस तरह का सॉल्यूशन है। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्यूशन का आपको pH निकालना है, कि हाइड्रोलिसिस का pH निकालना है, कि वो बफर सॉल्यूशन वहां से निकालना है, कि एमपी प्रोटीन का वहां से निकालना है। आखिर हमें pH निकालना कहां से। तो ये 5 टाइप के सॉल्यूशन H प्लस और OH माइनस निकलेगा, जहां से हम pH और pH बाद में निकालेंगे। और एक बार अगर हमने H प्लस OH माइनस निकाल लिया तो pH pH कैसे निकालते हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लॉग का शॉर्टकट मेथड फट से हम निकाल लेंगे। तो हम मेनली H प्लस और OH माइनस कैसे निकालते हैं इसी पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। और सब पढ़ेंगे बारी बारी से, बहुत सारा क्वेश्चन ठीक करेंगे, है ना। तो सब पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पे कैसे निकालेंगे, कैसा सवाल आता है, वीक एसिड वीक बेस में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट होता क्या है, थियोरेटिकल सवाल कैसा आता है, बफर का कॉन्सेप्ट क्या है, होता क्या है, कैसा उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है। तो सब बारी बारी से पढ़ेंगे, है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो ना, ठीक है। और ये आपको पता ही होगा कि ये चैप्टर मेनली न्यूमेरिकल है। थ्योरी वाला पार्ट मैंने बता ही दिया, छोटा छोटा थ्योरी आपको मिलेगा और सिर्फ क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इस पे करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग वही पढ़ रहे थे डिटरमिनेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम OH माइनस, हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला केस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। जो पहला केस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो यार, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन से H प्लस और OH माइनस को निकालेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन से तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड में होते कौन कौन है ये समझ लो। जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है तो कहता है H2SO4 के बाद, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में एनसीईआरटी में जो जो नाम दिया है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये 5-6 नाम एनसीईआरटी में दिया, आप लोग जानते भी होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में जो बोला वो फर्स्ट ग्रुप के सारे ही बोल रखा है, वो NaOH, KOH सारे बोल रखा है ना। सेकंड में बात किया है बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब जो है हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में और सब है ना। तो और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाल चाल उसमें ध्यान देना है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे, उन सबका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 100% होता है। समझ रहे हो। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपके रहेंगे उनका जो अल्फा होता है, अल्फा 1 होता है, अल्फा 1, है ना। और इसी को आप 100% भी बोल सकते हैं, चाहे 1 कह लो चाहे क्या कह लो, 100% होगा। और अल्फा क्या होता है आप लोग जानते हैं, ये हम लोग का होता है डिग्री ऑफ ये हम लोग का अल्फा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप लोग जानते होंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है 1 होता है, 100% होता है। इसका मतलब दैट है ना, इसका मतलब 100% का मतलब हो गया दे गिव ऑल H प्लस और OH माइनस, है ना। दे गिव ऑल H प्लस, इसका अगर 100% हो गया मतलब सारे के सारे गिव ऑल H प्लस और OH माइनस, जितना उनके पास H प्लस है OH माइनस है वो पूरा का पूरा दे देंगे, पूरी तरह से क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो जैसे बात कर लो यहाँ पे, है ना। तो लिख चुके हो अल्फा 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%, मतलब सारा का सारा H प्लस और OH माइनस वहां से आ जाएगा, है ना।
तो जैसे इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो तुम्हारे पास HCl है, लेकर सपोज HCl अगर तुम्हारे पास 0.1 है मोलर, तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, शुरू में तो ये 0 0 रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा, है ना। बाद में ये हमारा पूरा तरह से खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमारा H प्लस कितना हो जाएगा 0.1 और Cl माइनस भी 0.1, तो पूरी तरह से टूट गया, कहीं टूट गया, इसी में बोलते हैं अल्फा 100%। HCl खत्म, पूरी तरह से आयंस में क्या है चला गया, ठीक है यार। यहाँ एक प्लस भी लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, एक प्लस और एक प्लस तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की अगर तुम बात करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कितना 0.1, फिर ये कितना 0.1 और बटे में कितना 0 है ना, तो लगभग क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, अल्फा 1 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनफाइनाइट, है ना। वो टेस्ट सीरीज वगैरह में पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में अल्फा इज 1 एंड जो के इक्विलिब्रियम होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट, क्योंकि पूरी तरह से आंसर टूट जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल चीज हो गया, थ्योरी वाला, है ना। अब हमको इसमें सीखना है क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन किस तरह से देगा, ठीक है। और देखो मैं बार बार कर रहा हूँ, क्वेश्चन खुद सोल्व करवाऊंगा ताकि तुमको दिक्कत न हो जाए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चल अब मैं क्वेश्चन से ही मैं आपको समझा, ठीक है। चलो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे H प्लस फाइंड H प्लस, और H प्लस को हम निकालेंगे, है ना, स्ट्रॉन्ग। पहला मैं दे रहा हूं H2SO4.01 मोलर, दूसरा मैं दे रहा हूं H2SO4, ये मैं दे रहा हूं 0.01 नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल है बच्चा, है ना। ये मोलर था, ये क्या है, नॉर्मल है। तो दो पहले सिंपल सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो जब H2SO4 के पास स्ट्रॉन्ग एसिड बता रहा हूं, H प्लस कैसे निकलेगा, तो जब इसको तोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2H प्लस बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, SO4 -2 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो। तो अगर ये 0.1 है, इसमें 2H प्लस मिल रहा है ना, एक में 2 है भी, और एक टूट रहा तो 2 बन रहा, तो अगर ये 0.1 मोलर है तो यहाँ से H प्लस कितना आ जाएगा बताओ, ये 0.1 इंटू कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। H प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1 इंटू 2, है ना। H प्लस ही हमको निकालना है। अब यहाँ देखिए, नॉर्मेलिटी वाले में गुना नहीं होता, इक्विवेलेंट आपने अच्छे से पढ़ा होगा, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि एक H2SO4 में हाइड्रोजन भी एक, सल्फर भी एक, ऑक्सीजन भी एक, तो अगर नॉर्मेलिटी रहेगा तो गुना करने के चक्कर में मत पड़िएगा, यहाँ H प्लस सीधे हमारा क्या हो जाएगा 0.01, यहाँ गुना नहीं होगा, इसमें साथ साथ करवा दिया। अगर मोलारिटी है 2 है तो 2 से गुना हो गया, क्योंकि एक में 2 हाइड्रोजन है, नॉर्मेलिटी है तो गुना नहीं होगा, H प्लस कितना होगा 0.01 ही होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सवाल मैंने लिया था, एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, एकदम बेसिक से, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, है ना, दूसरा के बाद, है ना। अब या तो ऐसे सवाल देगा, या इसको और अगर चेंज करने का मन है तो इस तरह से देगा, कहेगा कि हम आपको दे रहे हैं H2SO4, तो H2SO4 तीसरा केस जो हम ले रहे हैं, H2SO4 को मैं ले रहा हूं, देखो 9.8 ग्राम इन 1000 ml, एकदम बेसिक से जा रहा हूं, 9.8 ग्राम इन 1000 ml, है ना। यहाँ से H प्लस निकालना है ना। और जो हम अगला सवाल ले रहे हैं आप लोग कर लीजिएगा, H2SO4 जो मैं ले रहा हूं, है ना, वो मैं ले रहा हूं 9.8% वेट बाय वॉल्यूम, 9.8% वेट बाय वॉल्यूम। पहला हमारा 9.8 ग्राम इन 100 ml है, अगला सवाल है 9.8% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब हर जगह से हमें क्या निकालना है, H प्लस निकालना है। तो देखो अब यहाँ हम पहले कर चुके हैं कि हमें क्या है, H प्लस क्या है, कंसंट्रेशन होता है, मोलारिटी होता है। तो अब यहाँ तो ग्राम और वॉल्यूम दिया है, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, इसमें मोलारिटी निकालेंगे। इस क्वेश्चन पहले हम लोग निकालेंगे मोलारिटी, मोलारिटी सबसे पहले हम निकालेंगे। क्वेश्चन क्लियर है तो मैं आपको मिटा देता हूँ, 100 ग्राम इन 1000 ml था, तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोलारिटी, और इधर ही लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको
वाले क्वेश्चन में है ना, मोलारिटी में निकालने जा रहा हूँ, मोलारिटी, ठीक है। तो मोलारिटी में क्या होता है, ऊपर मोल होता है, तो 9.8 और बटे में 98, 9.8 बटे 98, ये क्या हो गया बताओ, मोल। वॉल्यूम किसमें लेते हैं, लीटर में लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, वॉल्यूम है ना, इन लीटर। तो देखो साफ साफ लिख रहा हूँ, वॉल्यूम इन लीटर। 1000 ml था, तो मोलारिटी निकाल लिए, वॉल्यूम निकाल लिए, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यार, ये 0.1 आ जाएगा बच्चा, ठीक है। तो मोलारिटी H2SO4 की कितनी आ गई बच्चा, जरा मुझे बताइए, 0.1 आ गई इस केस में, है ना। तो हमारा H प्लस कितना आ जाएगा, जरा मुझे बताएं, पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दुगना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो H प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, ठीक है बच्चा। समझ गए नहीं समझ गए, ग्राम वॉल्यूम के बाद इस तरह से करोगे, पहले मोलारिटी फिर आगे चलोगे, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ पार्ट में चल रहे हैं, फोर्थ पार्ट जो हम लोगों का है, ठीक है। देखो फोर्थ पार्ट हम लोग का, हम आपको दिए हैं 9.8% वेट बाय वॉल्यूम, है ना, 9.8% वेट बाय वॉल्यूम हमने आपको दे रखा है, ठीक है। तो चलो ये है, अब 9.8% वेट बाय वॉल्यूम जो है, इसका पहले मतलब तुम लोग जानते ही हो, इसका मतलब होता है 9.8 ग्राम इन 100 ml, जो भी आ रहा है, हमारे यहाँ 10% है तो उसको जाएगा 10 ग्राम इन 100 ml, 20% है तो 20 ग्राम इन 100 ml, जो भी है बस उतना परसेंट कितने में, 100 ml, यही मतलब होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है ना। तो अब हमको पता चल गया, तो हम यहाँ से मोलारिटी निकालेंगे H2SO4 की, तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, मोल 9.8 बटे 98, ये हो गया मोल, और वॉल्यूम भाई 100 ml है, तो लीटर में क्या होगा, 100 ml 0.1 है ना होगा, ये सोल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, है ना। तो मोलारिटी H2SO4 की कितनी हो गई, बोलो 1, है ना, मोल बटे वॉल्यूम, तो H प्लस कितना हो जाएगा ना, 2 से गुना हो जाएगा, मोलारिटी है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 into 2 मोल, ठीक है। अगर एक बार H प्लस आ गया तो फिर वहां से तुम कर ही लोगे। तो जिस तरह से तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या निकाला था H प्लस, उसी तरह से अब आप क्या निकालेंगे, OH माइनस, कहां पे निकालेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस में निकालेंगे, ठीक है। देखिए कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इतना बेसिक सवाल क्यों बता रहा है, तो मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो है यार, है ना, सामने तुम्हें हो नहीं कि आपका डाउट मैं देख सकता हूँ, तो मैं इतना बेसिक से बता रहा हूँ, हर तरह का सवाल करा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब जिस तरह से हमने H प्लस निकाला था, अब हम लोग निकालेंगे OH माइनस। तो ये आप लोग पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, जैसे मैं दे रहा हूँ NaOH, मैंने आपको लिखा है, ये मैं लिख रहा हूँ 4 मिलीग्राम, mg का मतलब है, हाँ मिलीग्राम हमारा यार, मिलीग्राम 4 मिलीग्राम NaOH है इन 500 ml, 4 मिलीग्राम NaOH इन 500 ml। इसको पॉज करके ट्राई कर लेना तुम लोग, कैसे OH निकलेगा। अब मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ क्या निकालोगे, मोलारिटी, तो मिलीग्राम है तो उसको पहले किस में ले जाओगे, ग्राम में ले जाओगे, नहीं ले जाओगे, मिलीग्राम उसको ग्राम में ले जाओगे, फिर उसको 40 से क्या करोगे, भाग दोगे, है ना। तो ये क्या निकला है, मोल निकला। देखो ये मिलीग्राम को ग्राम में लेगा, 4 × 10⁻⁴, मोलर मास इसका होता है 40, तो 40 से भाग दिए, मोल आ गया। अब वॉल्यूम तुमको पता है कितना आएगा, जरा मुझे बताओ, वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 0.5, 500 ml का मतलब 0.5 लीटर हो गया यार, ठीक है। इसको तुम घटा के सोल्व कर लो बच्चा, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁴ आएगा, नहीं आएगा ना। ये मोलारिटी किसकी है, जरा मुझे बताओ, NaOH की है, दिस इज NaOH का आपने निकाला है, लेकिन जितना NaOH होगा OH माइनस भी क्या होगा, उतना ही होगा, वो भी कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁴, वही हमारा OH माइनस भी होगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे मिलीग्राम OH रहेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। एक आखिरी सवाल मैं आपको दे दे रहा हूँ, प्लीज कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। हर तरह का क्वेश्चन मैं करवाया जा रहा हूँ एसिड और बेस पे, ठीक है। तो आखिरी सवाल ये होमवर्क है, मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को, है जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं दे रहा हूँ CaOH हॉल्ट वाइज, ये मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, 11.1% वेट बाय वॉल्यूम, है ना, देख लो क्या मैंने लिखा है, 11.1% वेट बाय वॉल्यूम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे आपको OH माइनस निकालना है, आप कर लीजिएगा, पहले मोल निकाल लीजिएगा, फिर वॉल्यूम जो है 100 ml लेके आप बता ही चुके हैं,
भाग दीजिएगा, वहां से मोलारिटी निकालिएगा, फिर 2 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। इसको आप ट्राई कर लीजिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला, ठीक है बच्चा। तो चलो यार, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो H प्लस OH माइनस कैसे निकालते हैं हम समझ गए हैं, और एक बार H प्लस OH माइनस आ जाएगा तो pH वगैरह कैसे निकलता है मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब हम लोग अगला केस में चल रहे हैं। अगला केस हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्सिंग ऑफ, हम पढ़ने वाले हैं मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की मिक्सिंग करेंगे, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड का आपस में करेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस का आपस में करेंगे, है ना। मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, और कर देते हैं और एंड नहीं, और ज्यादा बेटर रहेगा ना। एसिड को आपस में मिलाएंगे, बेस को आपस में मिलाएंगे। अब हम कैसे निकालते हैं, तो आपको तो पता होगा जब भी हम सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं एसिड एसिड का बेस का, तो जो फाइनल मोलारिटी होती है हमारी, जो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर होती है वो आपकी क्या होती है, M1 V1 प्लस M2 V2 बटे में V1 प्लस V2 डॉट डॉट, कुछ इस तरह से होता है बच्चा। M1 V1 प्लस M2 V2 बटे में V1 प्लस V2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से कुछ होता है। M3 V3 भी हो सकता है, आप जानते होंगे फार्मूला, तो आप इसको लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा, बहुत बार से पढ़ रहा है, बहुत सालों से, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, कैसे उसको हम लोग अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड का ले लेते हैं, है ना। तो यहां मैं लिख रहा हूं फाइंड H प्लस, फाइंड H प्लस, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड H प्लस। H प्लस आपको क्या करना है बच्चा, बताना है। पहला मैं आपको ले रहा हूं H2SO4 100 ml 0.01 मोलर प्लस HNO3 100 ml 0.01 मोलर या 0.01 मोलर, 0.01 मोलर, ये हमारा 0.1 मोलर, 100 ml 0.1 मोलर, ये हमारा 100 ml 0.01 मोलर। इन दोनों एसिड को हमने मिला दिया है। अब हम आपसे H प्लस जानना चाह रहे हैं, तो फार्मूला मैं बता चुका हूं कैसे निकलेगा H प्लस का, बेसिक से भी आप जानते हैं। तो जब H प्लस की हम बात करेंगे ना, तो देखो मोलारिटी कितना 0.1 इंटू क्या 100, लेकिन ऑलरेडी मैं बार बार बता रहा हूं कि H2SO4 कितना हाइड्रोजन देगा, 2 देगा, तो साथ में क्या होगा, 2 से भी गुना करना पड़ेगा। H प्लस की बात करोगे, यहाँ H प्लस निकालो, H2SO4 निकाल रहे हो, तो H प्लस निकालो तो दे देगा, तो 2 से गुना हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 100 इंटू, ठीक है। चलो यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो इसको फिर से करता हूँ, इधर में लिखता हूँ इसको, ठीक है। नीचे लिख रहा हूँ इसको, देखो H प्लस ये हमारा हो जाएगा 100 इंटू 0.01 इंटू 2 की होगा, बता चुका हूँ, प्लस 100 इंटू 0.01 और बटे में 200, 100 कितना हो जाएगा 200, है ना। 100 प्लस 100, यहाँ का 100 बहुत तो टोटल जुड़ जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो 0 0 इधर साफ कर लो, है ना। साफ कर लोगे तो तुम्हारा ये क्या आ जाएगा, है ना, ये हमारा हो जाएगा 0.21 और बटे में 0.21 बटे में 2 किसकी वैल्यू आ जाएगी, H प्लस की वैल्यू आ जाएगी। 0.21 बटे में 2 सोल्व करोगे तो आ जाएगा H प्लस, ठीक है। मैंने सिंपल एग्जांपल पहला दिया था, है ना। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाएगा, है ना। तो अगला एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं, देखो यहाँ पे इस बार मैं ले रहा हूं H2SO4, ये मैं ले रहा हूं 0.01 नॉर्मल इस बार लिया है मैंने, साथ में ले रहा हूं, फिर से इस बार ले रहा हूं HCl, और HCl में ले रहा हूं 3.65% वेट बाय वॉल्यूम इन 1000 ml, है ना। 3.65% वेट बाय वॉल्यूम इन 1000 ml, और ये आपको मैं दे रहा हूँ 100 ml है हमारा, मैं इसको चलिए 1000 ml कर देता हूँ, 1000 ml 0.01 नॉर्मल इन 1000 ml, 3.65 ग्राम वेट बाय वॉल्यूम इन 1000 ml, ठीक है बच्चा।
तो मैं बार बार कह रहा हूँ यार, यहाँ से तो नॉर्मलिटी, यहाँ से H प्लस डायरेक्ट आ जाएगा, बट यहाँ पे वेट वाइज वॉल्यूम है, यहाँ से तो आएगा नहीं। तो वेट वाइज वॉल्यूम को पहले आप इसमें चेंज करेंगे। मैं बार बार बता चुका हूँ, पहले इससे हम क्या निकालेंगे, मोलारिटी निकालेंगे। और मोलारिटी कैसे निकालते हैं ये मैं बार बार बताया हूँ। 3.65 ग्राम का मतलब क्या होगा, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि 3.65 ग्राम 36.5 ये मोल हो गया, और बटे में 100 ml तो 0.1, बोलो 3.65 बटे में 36.5 है ना, इसका मतलब क्या होगा 3.65 ग्राम इन 100 ml। तो भाग दे देंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो मिला जुला के इसका मतलब क्या हो गया, ये जो टर्म था इसका मिला जुला के मतलब हो गया 1 मोलर। क्या मतलब हो गया 1 मोलर, इसका मतलब मिला जुला के देखो मैंने यहाँ निकाल दिया है ना। कैसे निकालना दिख रहा होगा, मोल निकाले वॉल्यूम से भाग दे दिया ना। 3.6% का मतलब मैं बता चुका हूँ, 3.65 ग्राम 100 ml में, तो मोल और 100 ml का 0.1। ठीक, अब इस क्वेश्चन को तुम H प्लस निकाल सकते हो। तो H प्लस कितना होगा, जरा मुझे बताओ। 0.01 नॉर्मलिटी है तो गुना नहीं करेंगे, 100,000 है तो M1 V1, ठीक है, गुना नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ 1 आया है, इनटू क्या 1000, और बटे में टोटल कितना, जरा मुझे बता दो 2000। जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो इसको घटा लो इधर से सब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1.01 बटे में 2 आएगा नहीं आएगा, ये 1 पॉइंट है, ध्यान देना, दिखना चाहिए तुम लोग को, 1.01 बटे में 2। ठीक है, सोल्व करना आ गया नहीं आ गया, एसिड एसिड को मिलाएंगे तो किस तरह से आएगा। अब उसी तरह, अब जिस तरह हमने एसिड का किया था हम बेस का कर लेते हैं, याद है ना। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं, फाइंड OH माइनस, है ना। एसिड हो गया, अब बेस को मिक्स करेंगे तब कैसे होगा वो देख लेते हैं बच्चा, है ना। बेस में भी यही होता है, OH माइनस हम निकालेंगे, है ना। सब मैं करवाता ही जा रहा हूं, तो आप कर लीजिएगा। तो देखिए अब मैं बेस ले रहा हूं, ठीक है, तो मैं ले रहा हूं NaOH, दिस इज आवर 0.01 मोलर, 100 ml है। फिर मैं ले रहा हूं CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा 0.01 नॉर्मल है, ये भी मैंने लिया है 100 ml यार। ठीक है बच्चा, ये 2 लिया है, मैं तीसरा भी ले लेता हूँ, या 2 ही लेता हूँ। ठीक है, तीसरा और अगला कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम OH भी निकालेंगे और POH भी निकालेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन देगा, है ना, कि ये दोनों है आपके पास, व्हाट इज OH या व्हाट इज POH, है ना। तो चलो अब हम यहाँ पे सबसे पहले OH माइनस निकालते हैं। OH माइनस ही क्वेश्चन में हम लोग को निकालना था। तो देखो यहाँ मोलारिटी है, यहाँ क्या है नॉर्मलिटी है। ठीक है, तो मोलारिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, NaOH में OH ही रहती, हो जाएगा 0.01 into 100। ठीक है, अब यहाँ देखिए नॉर्मलिटी, अगर यहाँ देखिए OH तो अगर ये मोलारिटी रहता तो 2 से गुना हो जाता, बट दिस इज नॉर्मलिटी, यहाँ 2 से गुना नहीं होगा, फिर हो जाएगा 0.01 into 100। में बार बार कह रहा हूँ, नॉर्मलिटी है तो गुना नहीं होगा, और बटे में टोटल कितना हो जाएगा, जब मुझे बताइए 100 100 200। ठीक है, तो आप घटा लेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, और सोल्व करेंगे तो बराबर है कितना आ जाएगा, जब मुझे बताइए 5 into 10 की पावर -3, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखिए OH आएगा नहीं आ गया। अब अगर कोई आपसे POH यहीं पे पूछ देता, इसी क्वेश्चन में अगर पूछ देता POH, है ना, OH की जगह आपसे क्या पूछ देता POH कितना होगा, तो शॉर्टकट में बता चुका हूँ, 3 ले जाओगे, 5 के बढ़ा के क्या कर दोगे 6 कर दोगे, पॉइंट लगा दोगे ना। 5 बढ़ा के 6 करो, यहाँ पॉइंट लगा दो, लगभग आंसर तुम्हारा आ जाएगा ना। 0.1 का डिफरेंस रहेगा, उससे कम ही रहेगा। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से सवाल आएगा एग्जाम में, व्हाट इज POH ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इस तरह से दे देगा बेसिस वाला। तो कर लो तुम लोग, है ना। आखिरी एक आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, है ना, आप भी एक कर लीजिएगा। तो ये बार मैं 3 लोगों को ले रहा हूँ यार, है ना, थोड़ा सा देख लीजिए आप, है ना। मैं ले रहा हूँ NaOH, दिस इज 100 ml, 0.1 मोलर, CaOH होल ट्वाइस 100 ml, 0.1 नॉर्मल, प्लस मैं ले रहा हूं, ठीक है, एक और ले लेता हूं मैं MgOH होल ट्वाइस, और ये मैं ले रहा हूं 9.5% वेट बार वॉल्यूम 100 ml, 9.8% वेट बार वॉल्यूम। तो यहाँ
यहाँ से कर ही लोगे 100 इंटू 0.1, यहाँ से भी 100 इंटू 0.1 गुना नहीं होगा। मैं पहले बता चुका हूँ। इससे पहले क्या निकालोगे? मोलारिटी। पहले क्या निकालोगे? मोलारिटी निकालोगे, और यहाँ 2 से गुना भी होगा इसमें ना, मोलारिटी निकलता है तो गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ से पहले क्या निकालोगे? यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ इधर मोलारिटी। पहले तुम क्या निकालोगे? मोलारिटी निकालोगे। बार बार बताना, 3-4 तो बता चुका हूँ। तो वेट बाय वॉल्यूम तो 9.5 ग्राम से है ना 100 में लेके वेट बाय वॉल्यूम निकालना, वहां से मोलारिटी निकालना। फाइनल एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ OH माइनस का, है ना, ये आ जाएगा 100 इंटू 0.1 प्लस 100 इंटू 0.1 प्लस 100 इंटू 1 इंटू 2 और बटे में टोटल कितना हो जाएगा? 300। 100 देखिए 100 इंटू 0.1, 100 इंटू फिर से 0.1 और 100 इंटू 1 इंटू 2। तो आप समझ रहे होंगे यही चीज आपको आना चाहिए। आप मोलारिटी निकाल के सोल्व करिएगा, यही आएगा, ठीक है। तो चलिए ये हमारा था। अब हम लोग समझ गए हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो किस तरह से हम क्या निकालते हैं? पीएच या पीओएच निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग आखिरी केस पे जा रहे हैं। वी आर मूविंग टू लास्ट केस वाला, है ना। एसिड एसिड को मिलाएंगे तो आप समझ गए हैं, है ना। बेस बेस को मिलाएंगे तो आप समझ गए। अब हम लोग किसको करने जा रहे हैं? मिक्सटिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस अ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब अब स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से मिलाएंगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट केस है। एसिड को बेस से हम मिलाने जा रहे हैं। तो अब एसिड जब भी बेस से मिलेगा तो रिएक्शन करेगा। एसिड H प्लस देगा, बेस को H माइनस देगा। अब H प्लस को H माइनस खा जाएगा, यहाँ से H प्लस आएगा, यहाँ से क्या आएगा? OH माइनस आएगा। और ये दोनों क्या है? एक दूसरे से क्या है? रिएक्शन करके पानी बनाएगा, एक दूसरे को खा जाएगा, ठीक है ना। H प्लस OH माइनस एक दूसरे को खा जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना है, सबसे पहले तुम करोगे क्या ना कि हमेशा पहले डिसाइड करोगे कौन ज्यादा है, और ज्यादा में से हमेशा कम को घटाओगे। तो तुम लिख लेना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेना, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड H प्लस एंड OH माइनस विच इज मोर। First of all, decide H plus and OH minus which is more. Then subtract higher value from lower value. No, sorry, subtract lower value from higher value. मैं लिख दे रहा हूँ ना, subtract lower value from higher. Subtract lower value from higher. Subtract lower value from higher, ना। हम लोग लोअर वैल्यू को हायर से क्या करेंगे? घटाएंगे। सबसे पहले डिसाइड करके H प्लस OH माइनस, तो आप लिख लीजिएगा subtract lower value from higher। साफ साफ आपको दिख रहा है मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पे किस तरह से आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान दीजिए, है ना। तो जैसे मैं ये क्वेश्चन अब आपका ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इस बार पहला क्वेश्चन में ले रहा हूँ, मैंने लिया है H2SO4। तो हम ले रहे हैं H2SO4 100 ml 0.01 मोलर, ठीक है। तो देखिए H2SO4 मैंने लिया 100 ml 0.01 मोलर स्ट्रॉन्ग एसिड। और मैं साथ में एक बेस ले लेता हूँ NaOH। ये मैं ले रहा हूँ 100 ml और इसको ही मैं ले लेता हूँ 0.01 मोलर, ठीक है। ये दो है। तो अब सबसे पहले मैं कहा हूं कि आप निकालेंगे कि H प्लस OH माइनस में से कौन ज्यादा है। तो H प्लस निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए? 100 इंटू 0.01 इंटू 2 होगा ना भाई। देखो मोलारिटी है, 2 से गुना करेंगे तो 100 इंटू 0.01 इंटू 2 H प्लस आ गया। थोड़ा OH माइनस निकाल लो बच्चा, कितना आएगा जरा मुझे बताओ यार। ये तो हमने H प्लस निकाला यार, और OH माइनस निकाल के देख लेते हैं यार, कितना आएगा यार? 100 इंटू 0.01 इंटू 2 से तो गुना होगा ना, यहाँ एक ही रहेगा ना। अब देखो कौन ज्यादा है, ये हमारा 2 है और वो 1 है, तो कौन ज्यादा है? H प्लस ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पहले हम डिसाइड करेंगे, निकालेंगे कौन ज्यादा है। H प्लस ज्यादा है, निकालोगे। तो मैं पहले कह रहा हूँ कि सब्सट्रैक्ट आपका क्या है? लोअर फ्रॉम हायर। H प्लस ज्यादा है तो H प्लस निकलेगा, और कितना आ जाएगा बताओ? इधर से 2 आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा? इधर से 1 हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम तो 200 रहेगा। अभी मत कहना कि वॉल्यूम में कम हो जाएगा। हमेशा मिलाएंगे, 2 चीज को मिलाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है। तो अब ये कितना आएगा? भाग देने के बाद जब आप मुझे बताओ, ये आ जाएगा 1/2
100 मतलब 5 इंटू 10 की पावर -3। देखो ये H प्लस आया ऐसे। अब जब एक बार H प्लस आया तो यहाँ से pH नहीं निकालोगे, H प्लस से pH निकालोगे ना, बताए ना बहुत बार बताया, H प्लस से pH 3, 5 को बढ़ा कर 0.6 कर दो, 3 - 0.6। तो वहां सवाल यही देगा व्हाट इज H प्लस, इस तरह से क्वेश्चन देगा व्हाट इज H प्लस या व्हाट इज pH, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये हो गया है, ठीक है। अब एक और हम लोग ले लेते हैं इस पे एग्जाम्पल, ठीक है। और ये नहीं एग्जाम्पल में बता रहा हूं तो आप लोग पॉज करके अपने से भी करिएगा, है ना। एक मैं बता दिया हूं, और अगला क्वेश्चन जो है मैं दे रहा हूं उसको आप ट्राई कर लेना है आप लोगों को। तो देखिए मैं क्या दे रहा हूं यहाँ पे, देखिए HCl में ले रहा हूं 3.65% वेट बाय वॉल्यूम 100 ml HCl है। साथ में हमने यहाँ ले लिया है, जरा ध्यान दे दो, H2SO4 हम ले रहे हैं, ये हमारा है 100 ml है, हमारा 1 मोलर है। साथ में हम ले रहे हैं CaOH मॉल्ट वाइज, ये हमारा है 100 ml है, और ये भी हमारा क्या है 1 मोलर है, ठीक है। चलो नॉर्मल ले लेते हैं इसको, 1 नॉर्मल है, अलग अलग चीज दे रहे हैं। देखो एक बार मोलारिटी, एक बार नॉर्मलिटी, एक बार परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन है, लिख लेना है ना, ये क्वेश्चन जो है फाइंड H प्लस और OH माइनस, फाइंड H प्लस और OH माइनस। यहाँ आप देखते हैं हम लोग को निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ सबसे पहले कहें कि यहाँ अगर H प्लस ज्यादा तो आप H प्लस को निकाल पाइएगा, OH माइनस ज्यादा तो OH माइनस को निकाल पाइएगा। बाद में हम बता देंगे कि H प्लस OH माइनस कैसे निकलता है, अभी बता देंगे लास्ट में सवाल, ठीक है। तो चलिए ना, तो अब यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं वेट बाय वॉल्यूम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जरा मुझे बताइए, है ना। सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे, वेट बाय वॉल्यूम है तो यहाँ से मोलारिटी निकालेंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मोलारिटी कैसे निकालते हैं, 3.65 बटे 36.5 है ना, और बटे में क्या 100 ml मानते हैं तो ये हो जाएगा 0.1, तो ये आ जाएगा 1। मोलारिटी कितनी आ जाएगी 1, तो इसका मतलब मोलारिटी कितनी हो गई 1। अब देखो H प्लस दो जगह से आ रहा है, यहाँ दो जगह का एसिड और बेस एक ही जगह, तो H प्लस दोनों जगह से निकाल के देखो H प्लस हमारा आ कितना रहा है, दोनों जगह से H प्लस निकलेगा। अब इसका मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मोलारिटी 1 होता है, तो 1 इंटू 100, ये H प्लस कहां से आ रहा है, जो हम होता HCl से, प्लस 100 इंटू 1 इंटू 2, 100 इंटू 1 इंटू 2, ये कहां से आ रहा है, यहाँ से, ये हमारा H प्लस हो गया है ना। अब थोड़ा OH माइनस देख लो बच्चा, OH माइनस के लिए एक ही सोर्स है, 100 इंटू 1, यहाँ 2 से गुना नहीं करेंगे, यहाँ 2 से गुना किया, लेकिन यहाँ गुना नहीं करेंगे, कि नॉर्मलिटी, ठीक है। अब क्लियरली दिख रहा है ये तुम्हारा कितना होता है, 100 इंटू 1, 100 इंटू 1 इंटू 2, मतलब 300 OH, तो सब है कौन ज्यादा है, H प्लस क्या है, OH माइनस से ज्यादा है, क्लियरली आपको दिख रहा है। अगर H प्लस OH माइनस से ज्यादा तो हम क्या निकालेंगे, जरा मुझे बता दो, हम यहाँ H प्लस निकालेंगे, ठीक है। अगर H प्लस निकालेंगे तो इसको मैं निकाल दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ तक मैं लिख चुका हूँ, है ना। तो H प्लस कितना आएगा जल्दी से बता दो, हमारा H प्लस हमारा आ जाएगा, इधर से जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा 300 और माइनस 100, और टोटल वॉल्यूम कितना 300, 100 कर दो तो H प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं फाइनल सवाल तुमको दे दे रहा हूँ और ये भी बता दे रहा हूँ कि pH POH कैसे निकलेगा, पूरा अगर आएगा तो ठीक है। लेकिन अभी एक चीज तुम लोग रट के अभी काम करना, ठीक है ना, अभी एक चीज याद रखना, वहां से काम चलाना, ठीक है। रट के अभी काम चलाना, बाद में भी हम डिस्कस करेंगे। एक चीज अभी ध्यान रखना तुम लोग कि pH प्लस POH बराबर क्या होता है 14, और ध्यान ही नहीं रखना है यार, ये तुम लोग क्लास 10th से पढ़ते यार, कम से कम तो 100 बार से ज्यादा पढ़े हो कि pH प्लस POH 14 होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब मैं एक कंप्लीट सवाल दे रहा हूँ, कैसा सवाल दे रहा हूँ, कंप्लीट सवाल। तो मैं आपका क्वेश्चन हमारा फाइंड POH एंड pH of solution, find pH and pH of solution, ठीक है। pH और pH of solution हम जानना चाह रहे हैं, और हमने आपको जो क्वेश्चन दिया, हमारा क्वेश्चन ये इनमें हमारे पास है 100 ml, दिस इज 0.01 मोलर, और साथ में हमारे पास CaOH मॉल्ट वाइज, दिस इज 100 ml 0.01, यहाँ भी है 0.01 नॉर्मल, देख लीजिए 0.01 ये मोलर है और ये हमारा नॉर्मल है, प्लस हम ले रहे हैं यहाँ पे H2SO4, वो हमारे पास है 100 ml, दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो नॉर्मल 0.01 नॉर्मल। तो क्वेश्चन
क्वेश्चन आप देख के ट्राई कर लीजिए करेक्ट मिनट में। 100 ml 0.01 मोलर, 100 ml 0.01 नॉर्मल, 100 ml 0.01 नॉर्मल, इस तरह का सवाल बहुत आया है, देख लेना है ना। तो ये भी पूछता है ऐसे सवाल में कि सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, कुछ भी पूछ सकता है आप, दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। मैं तो खैर पूछ ही रहा हूँ कि सॉल्यूशन हमारा का पीएच और पीओएच क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, मैं इसको सोल्व करूंगा, आप लोग ट्राई कर लीजिए पॉज करके, है ना। ये सब आपको पता है जो मैं लिखवा दिया हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करने जा रहा हूँ, है। तो देखिए करना कुछ नहीं है बच्चा, है। सबसे पहले हम देखेंगे OH माइनस निकालेंगे। तो OH माइनस कई जगह से आएगा बताओ? दो जगह से आएगा, एक सब ये दोनों के दोनों बेस है, तो निकाल के देखो कितना आ रहा है। 100 into 0.01 प्लस 100 into 0.0, दोनों जगह से आएगा, नॉर्मलिटी का तो गुना नहीं होगा। H प्लस एक ही जगह से आएगा, और कितना आएगा जमा हो जाता है ये 100 into 0.01, यहाँ भी गुना नहीं होगा, H प्लस एक ही जगह से आएगा। अब क्लियरली आपको दिख रहा होगा ज्यादा है भाई, ये 200 सॉरी 1 2 है, 1 1, और यहाँ से क्या है 1 है, तो यहाँ ज्यादा जो है वही निकलता है। तो यहाँ हम OH माइनस अल्टीमेटली निकालेंगे, और कितना हमारा OH माइनस निकलेगा जरा मिलता है, जोड़ लो, ये हमारा हो जाएगा 2 और माइनस 1 और बटे में कितना 300, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये 3.3 into 10 की पावर -3, ये लगभग आएगा 3.3 into 10 की पावर -3, ये क्या आ गया OH माइनस आ गया। तो अब अगर यहाँ तुमसे कोई POH पूछता है, क्या पूछता है POH, देखो यहाँ ध्यान रखा है 3.3 into 10 की पावर -3। अगर POH पूछता तो शॉर्टकट बताया हूँ, इसको करो 3, एक एक बाहर डालो, तो ये हो जाएगा 0.44, है ना। ये लगभग हमारा क्या आ जाएगा POH, फाइनल सवाल में बता रहा हूँ POH कितना आ जाएगा, जब मुझे बता दो, ये सोल्व कर लोगे अगर तो तुम्हारा ये आ जाएगा 2.56, ठीक है। और अगर इसी में पीएच अगर तुमको निकालना है तो तुम क्या करोगे, 14 माइनस POH। POH की वैल्यू पता है नहीं पता है, तो पीएच निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बोलो। यहाँ से POH, यहाँ से पीएच, तो ध्यान रखना है बार बार, अगर एग्जाम में हमें पीएच POH कुछ भी निकालना है तो पहले हम एसिड बेस, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर हो और POH और पीएच कुछ भी निकालना हो, तो पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन ज्यादा है, ज्यादा में से कम को घटाएंगे। H प्लस ज्यादा है तो H प्लस में से OH माइनस को घटा के पीएच निकालेंगे, फिर POH निकालेंगे। और अगर OH ज्यादा है तो पहले घटा के, पहले POH, फिर 14 में से घटा के पीएच, हाँ। तो इस तरह से हम लोग को करना है, पीएच POH दोनों आपको निकालने आ गया होगा, है ना। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट में इस पे देख लेता हूँ यार, बस खत्म ही होने वाला है, 2-3 मिनट में हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा, दूसरा वाला भी सारा पार्ट में कवर भी कर लूंगा। तो अगला क्वेश्चन में ले रहा हूं HCl 100 ml, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इसी पे, HCl 100 ml 1 मोलर, NaOH 100 ml 1 मोलर। अब देखो HCl हमारा 100 ml 1 मोलर हो गया, NaOH भी 100 ml 1 मोलर हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो है H प्लस जो निकालोगे तो 100 into 1, OH माइनस 100 into 1 दोनों बराबर है, कभी मत महाराज की घटा दीजिएगा, H प्लस को क्या दीजिएगा 100 माइनस 100 अब बराबर 0, ये गलत है टोटली, ठीक है। अगर एसिड बराबर बेस हो गया, H प्लस बराबर OH माइनस हो गया, इसका मतलब pH बराबर pH, इसका मतलब pH बराबर pH हो गया, और सॉल्यूशन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल सॉल्यूशन में pH POH कितना होता है, 7 होता है, जानते हो तुम लोग, है ना। pH बराबर POH बराबर 7, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। तो अगर कहीं पे pH बराबर POH बराबर क्या करोगे, 7 करोगे। फिर से देखो, अगर H प्लस OH माइनस बराबर हो गया तो pH बराबर POH बराबर 7 कर दोगे ना, 7 आंसर आएगा उसका, ठीक है ना। घटाना उठाना नहीं है, बराबर आ गया तो ठीक है। तो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यार, है ना, सब डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब कई बार एग्जाम में तुम्हारे सवाल को थोड़ा घुमा है ना, वो ऐसे करता है, वो घुमाएगा, वो कहेगा क्वेश्चन में लिख रहा हूं टू सॉल्यूशन pH 100 ml and pH 200 ml mixed। एक दो सॉल्यूशन है, एक का pH 1 है, वॉल्यूम 100 ml है, और दूसरा का भी pH 2 है, वॉल्यूम 100 ml मिक्स्ड। व्हाट इज फाइनल pH? फाइनल pH, ये हमारा क्वेश्चन है। व्हाट इज फाइनल pH? व्हाट इज फाइनल pH? ठीक है,
नेक्स्ट व्हाट इज फाइनल pH। तो क्वेश्चन फिर से देखो, टू सॉल्यूशन हैविंग pH 100 ml एंड pH 200 ml मिक्स, व्हाट इज फाइनल pH। तो अब pH बेस मिलता होता है नहीं, तो आपको pH से क्या निकालना पड़ेगा, H+। अगर pH 1 है तो मैं बता चुका हूं जिस सिंप्लाई दैट H+ कितना हो जाएगा, बताया हूं कि 10 का नेगेटिव पावर है तो 10 की पावर -1 हो गया। और अगर pH 2 है तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट H+ कितना हो गया, जरा मुझे बताइए आप लोग, 10 की पावर -2 हो गया। बताया ना pH क्या होता है, -1 और log क्या होता है, पावर ऑफ 10। यही होगा करता, log इज नथिंग बट पावर ऑफ 10। तो अगर 1 है तो मतलब 10 की पावर -1 और 2 है तो 10 की पावर -2। pH से पहले क्या निकालो, H+। अब जब तुम H+ निकालनी हो तो मिक्सिंग हम बता चुके हैं कि डायरेक्ट मत करना, 1 × 100 तो गलत हो जाएगा। pH से पहले क्या निकालेंगे, H+। देखो निकाल ली है pH H+, ठीक है यार, है ना, बता चुका हूं नेगेटिव पावर होता है ना 10 का, तो यहां से हो जाएगा हमारा -log में होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ठीक। तो अब हमारा H+ क्या आ जाएगा, मिक्सचर का जवाब मुझे बता दो बच्चा, 10 की पावर -2 × 100 प्लस 10 की पावर -1 × 100 और बटे में क्या हो जाएगा बताओ, 100 + 100 200। समझ गए कि नहीं समझ गए, इस तरह से हमारा आ जाएगा ये। 100 को तुम घटा लो तो हमारा फाइनल में क्या आ जाएगा, 0.11 बटे में 2। समझ गए कि नहीं समझ गए, 0.11 बटे में क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा H+। अगर एक बार H+ आ गया तो जरा मुझे बता दो pH निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे। ये 5.5 × 10 की पावर क्या आएगा, -2 आ जाएगा, वहां से निकाल दोगे नहीं निकाल दोगे वो। इसको तुम क्या लिख सकते हो जरा मुझे बताओ, 5.5 × 10 की पावर -2, दिख रहा है ना, 5.5 × 10 की पावर -2 हमारा आ गया। यहां से pH निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, देखो 5.5 10 की पावर -2 से शॉर्टकट बताना है निकालने के लिए, 2 एक बढ़ा देना, तो फाइनल pH क्या आ जाएगा बता दो, 2 - 0.66। देखो लगभग बता रहा हूं, है ना, इतना कर लेना। ये H+ भी देता है, तो अगर pH को भी मिलाएगा तो कर लोगे नहीं कर लोगे, pH से पहले क्या निकालोगे, H+ आया हुआ सवाल है तुम्हारे एग्जाम में, pH को पहले H+ में चेंज करना फिर उसको मिक्सिंग कराना है, ठीक है। तो समझ गए नहीं समझ गए, सब कुछ समझ गए हो गए, है ना। अब आखिरी में एक और आखिरी सवाल मैं बता दे रहा हूं, दैट्स ऑल। आज का वीडियो खत्म हो जाएगा, लेक्चर 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का केस, हाँ ये मैं कह रहा हूं। क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन having pH 1 diluted, a solution having pH 1 is diluted to 10 times what is final pH, a solution having pH 1 is diluted to 10 times what is final pH। पॉज करके ट्राई करना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि pH से अगर फाइनल pH पूछा तो डायरेक्ट काम होता नहीं है, पहले H+ निकालते हैं। तो कैसे इसको हम अप्रोच करेंगे, पॉज करके ट्राई कर लेना, पहले हम H+ निकालेंगे, शुरू वाला है ना, मैं लिखने जा रहा हूं सॉल्यूशन इसका। तो जो pH 1 है तो इसका मतलब H+ कितना हो गया, 10 की पावर -1, H+ इनिशियल हो गया, इनिशियल वाला हमारा था, ठीक है। अब इसको हम डाइल्यूटेड टू 10 टाइम्स, अगर हम 10 गुना से वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10 गुना से घट जाएगा। तो हम लिखेंगे आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद जो हमारा हो जाएगा H+, वो हम कितना लिखेंगे, आफ्टर डाइल्यूशन H+ फाइनल, आफ्टर डाइल्यूशन लिखो, आफ्टर डाइल्यूशन H+ फाइनल जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0.1 और बटे में 10 से भाग हो जाएगा, है ना। जब भी हम डाइल्यूट करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या घट जाता है, शुरू में इतना है इनिशियल, आफ्टर डाइल्यूशन कितना हो जाएगा बताओ, 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो pH कितना हो जाएगा जरा मुझे बताइए, 2 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, जैसे जैसे 10 गुना से हम डाइल्यूट करते जाएंगे pH उसी हिसाब से चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब हो गया है, अब मैं खत्म करने जा रहा हूँ इसको। होमवर्क में आपको अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपकी सीट में भी है, ठीक है, ताकि उसको आप ट्राई करते रहिएगा, है ना। अच्छा सवाल है, उसके बाद अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके बाद मैं आगे चलूंगा, है ना। pH सही है तो मैं दे रहा हूं, तो लिखिए इफ वन ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन is added
If one drop of solution is added, then pH 4. If one drop of solution हम is added, कहीं पे भी हम one drop of solution को ऐड कर रहे हैं तो pH कितना है 4. Then what is pH? What is pH? Then what is pH? If second drop is added. क्वेश्चन फिर से देख लो है ना. One drop is added. If one drop of solution is added, then pH is 4. कहीं पे भी है ना हम एक ड्रॉप ऐड कर रहे हैं. जब एक ड्रॉप को हम यहाँ ऐड कर दिए हैं तो इसका pH कितना हो गया ना 4 हो गया. If one drop of solution is added, पानी में ऐड कर रहा है. If one drop of solution is added, then pH is 4. What is pH? अब इसी में एक ड्रॉप और अगर हम ऐड कर देंगे, एक ड्रॉप और करेंगे, अब हमारा pH कितना हो जाएगा 2 ड्रॉप. यही आपको बताना है. क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. अब इसको ट्राई कीजिएगा. अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर मैं आगे चलूंगा. ठीक है बच्चा, चलिए है ना. तो मैंने सारा केस आपको कवर कर दिया है. स्ट्रॉन्ग